नमस्कार। आइए आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। क्या कभी ऐसा प्रतीत हुआ है कि अपना ही मन सर्वथा अनियंत्रित हो गया है? आज के इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक ज्ञान के आलोक में इसी चंचल मन को साधने की सार्वभौमिक मानवीय चुनौती पर विचार करेंगे। एक चंचल चित्त को शांत करने का ये संघर्ष युगों पुराना है, और सत्य तो यह है कि आज के युग में भी यह पूर्णतः उतना ही प्रासंगिक है। यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात स्वयं महान योद्धा अर्जुन की एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। वे अपने मन की तुलना सीधे प्रबल वायु से करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ये मन अत्यंत चंचल, दृढ़ और बलवान है। इसे वश में करना वायु को मुट्ठी में बांधने के समान ही दुष्कर अर्थात अत्यंत कठिन है। यदि एकाग्रता के मार्ग पर ऐसी ही भारी चुनौती का भान होता है तो विश्वास रखिए, महान योद्धा अर्जुन की इस प्रामाणिक स्वीकारोक्ति से ये सिद्ध होता है कि यह संघर्ष अत्यंत स्वाभाविक है। तो अब यहाँ एक अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है। इस दुष्कर मार्ग पर निरंतर विचलित हुए बिना समदृष्टि और स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब मन का मूल स्वभाव ही इतना अस्थिर और भटकाने वाला है, तो चित्त पूर्णतः शांत हो यह अंततः कैसे संभव हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक साधक के सम्मुख उपस्थित होता ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस व्यावहारिक और गहन कठिनाई को सर्वथा स्वीकार करते हैं। वे एक अत्यंत आश्वस्त करने वाला उत्तर प्रदान करते हैं। वे इस कठिन सत्य को नकारते नहीं, अपितु मन को साधने के दो अत्यंत अचूक और स्पष्ट उपाय बताते हैं। और वे उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य। आइए इन दोनों शक्तिशाली और प्राचीन विधियों के मर्म को तनिक और गहराई से समझते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अभ्यास की। अभ्यास का तात्पर्य मात्र किसी कार्य को एकाध बार संपन्न कर लेना कदापि नहीं है। यह तो एक निरंतर और पुनः पुनः किया जाने वाला अविराम प्रयास है। जब भी ये चंचल मन भटके, उसे बार बार बलपूर्वक खींचकर वापस लाना और आत्मा या परमात्मा में केंद्रित करना, यही वास्तविक अभ्यास है। स्मरण रहे, इसी निरंतर और सघन प्रयास के फलस्वरूप ही चित्त में वो गहरी और स्थायी स्थिरता उत्पन्न होती है जिसकी निरंतर कामना की जाती है। अब आते हैं वैराग्य पर। सामान्यतः वैराग्य का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं के त्याग से जोड़कर देखा जाता है, परंतु यहाँ इसका एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा अर्थ सन्निहित है। वास्तविक वैराग्य का तात्पर्य यह है कि ध्यान के दौरान प्राप्त होने वाले आनंद, असीम शांति या किसी भी विशेष अनुभूति के प्रति भी तनिक सी आसक्ति न रखी जाए। जी हाँ, उन शांतिपूर्ण अनुभवों को पकड़कर रखने की लालसा ही अंततः साधना के मार्ग में एक बड़ी बाधा सिद्ध हो सकती है। यह पूर्ण अनासक्ति ही सच्चा वैराग्य है। अतः ये स्पष्ट है कि ध्यान योग की सफलता की नींव मुख्य रूप से इन्हीं दो सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है। प्रथम, अभ्यास के माध्यम से मन को बार बार स्थिर करने का श्रम, और द्वितीय, वैराग्य के माध्यम से उन अत्यंत सूक्ष्म आसक्तियों का भी पूर्णतया त्याग। जब ये दोनों शक्तिशाली तत्व एक साथ मिलकर पूर्ण सामंजस्य में कार्य करते हैं, ठीक तभी योग मार्ग की सभी सूक्ष्म बाधाएं विलुप्त हो जाती हैं। ये तुलना अपने आप में अत्यंत अद्भुत और प्रभावशाली है। एक ओर वह अवस्था है जहां मन सर्वथा अनियंत्रित है। ऐसी स्थिति में योग की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर या कहें लगभग असंभव प्रतीत होती है। किंतु इसके ठीक विपरीत, निरंतर और अनुशासित प्रयास से जब मन संयमित हो जाता है, तब वही योग और आत्मदर्शन अत्यंत स्वाभाविक, सहज और सरलता से प्राप्त होने योग्य बन जाता है। ये वास्तव में दिशा और प्रयास का ही अंतर है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रायः यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि मन की चंचलता का पूर्णतः नाश कर देना ही अंतिम लक्ष्य है। परंतु यहाँ स्पष्ट किया गया है कि चंचलता का सर्वथा विनाश अपेक्षित ही नहीं है। जी हाँ, यह सत्य है। वास्तविक सफलता तो इस बात में निहित है कि मन की स्वाभाविक चंचलता के विद्यमान रहते हुए भी शुद्ध बुद्धि और विवेक के कठोर अंकुश से उस मन को निरंतर संयम में रखा जाए। इससे एक बहुत बड़ा भ्रम और अज्ञान दूर होता है जिसका सामना निरंतर किया जाता है। योग का अर्थ मन को पाषाण के भांति जड़ या मृत बना देना कदापि नहीं है। इसके सर्वथा विपरीत, योग का यथार्थ अर्थ है इस अत्यंत चंचल मन पर सजग और शुद्ध विवेक की एक अविरल और निरंतर निगरानी रखना। यही वो परिपक्व और जागृत अवस्था है जो योग की वास्तविक कुंजी है।
अब इस गहन विश्लेषण के अंत में एक अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह जाता है। क्या ठीक इसी क्षण शुद्ध बुद्धि और विवेक इस मन की चंचलता पर एक सजग, अविरल और निरंतर निगरानी रख रहे हैं? इस विचार पर आत्मचिंतन अवश्य करें और अभ्यास के इस परम पावन मार्ग को निरंतर प्रशस्त करते रहें।